मेरा यही इनपुट था कि यार ये जो गाना है ये हम लोग बहुत टाइम से एक्चुअली कोशिश थी कि ये फिल्म में जाएगा और तीन चार साल की जर्नी रही है इस गाने के साथ एंड मैं ऑलवेज साइड में रोचक भाई को कहता था कि वाई डोंट वी डू अ नॉन फिल्म सिंगल विद दिस, वाई डोंट वी डू इट। तो वो फिल्म में जाता था नहीं जाता था, फिर अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि लेट्स पुट दिस सॉन्ग आउट। मेरी इनपुट क्रिएटिवली नहीं रहे, दीज गाइज आर द मास्टर्स एट क्रिएटिंग व्हाट दे डिड, बट आई डिड व्हाटएवर आई कुड थ्रू माई सिंगिंग, थ्रू माई वोकल्स एंड I hope that the audience loves that. ये अरमान और मैं स्कूल से साथ में थे, हम बचपन के दोस्त हैं एक्चुअली। प्यार नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में, बचपन के दोस्त हैं और कई सालों तक हम मिले नहीं थे। तो देन when Charit called me to do this music video, आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया सा वापस आता है, कि बचपन के दोस्त के साथ एक म्यूजिक वीडियो करने को मिल रहा है। इट वाज वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, बहुत मज़ा आया करते वक्त। एंड आप जो इमोशन कह रहे हो वो डेफिनेटली वही एक इंटेंशन थी गाने की भी, टू कैप्चर दैट इनोसेंट इमोशन ऑफ लव, और जो फीलिंग्स कन्वे भी की है थ्रू द लिरिक्स। एंड ऑब्वियसली चरित जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया है, ही इज डन इट वेरी सटली, वेरी उन्होंने कुछ ओवर द टॉप कुछ इमोशंस नहीं रखे जो एक्चुअली चाहिए होता है बीच में, बिटवीन टू पीपल व्हाट दे फील, वो एग्जैक्टली वैसे ही बयां किया। सो ह्यूज आई वुड से अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू चरित टू ब्रिंग आउट ऑल ऑफ दैट। अरमान ने गाना बड़ा अच्छा गाया, तो इसका आगे फ्यूचर कैसे है आप? अरमान का ये फ्यूचर में ही है। ये एडवांस है ऑलरेडी। मुझे लगता है इसको जल्दी को लॉन्च कर देगा एज अ हीरो जैसे। अरे एक्चुअली कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको जब वो एक गाना गाता है लाइक दिस, बस तुझसे प्यार हो, पहले तो सबसे लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो समझता है लिरिक्स को, अंडरस्टैंड करता है कि यार हम क्या कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। और एज अ पर्सन मुझे प्यार से बहुत प्यार है, इसलिए मैं बहुत सारे जो लव वाले जो सॉन्ग्स है वो गाता हूँ। मुझे एज अ पर्सन मुझे उस इमोशन से बहुत लगाव है एंड मुझे लगता है कि वो एक इमोशन है जो कोई भी हो, कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, सबको वो महसूस होता है। दैट्स वन यूनिवर्सल थिंग एंड आई फील कि एज अ सिंगर हम लोग बहुत बार प्यार के बारे में लिखते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। दैट मीन्स वो एक इमोशन कितने अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है वो ही बता सकता है। द इमोशन इज सो स्ट्रॉन्ग। आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि ये नॉन फिल्म सिंगल के जरिए ये बाहर ये गाना आया, क्योंकि नॉन फिल्म जो स्पेस है उसमें म्यूजिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो फिल्म में रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, बीट साउंड वाइज, बीट लिरिकली, सिंगिंग वाइज भी। मैंने अगर आप देखो एंड में कुछ फॉल्सेटो जैसा कुछ किया है जो वेस्टर्न टाइप ऑफ पॉप सिंगिंग है, वो हम फिल्म्स में नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर्स के ऊपर जो फिल्माया जाता है उनकी लिपसिंग पे होता है, सो हैव टू सिंग इट अकॉर्डिंगली। तो वो जो एक स्कोप मिलता है फ्रॉम अ नॉन फिल्म पर्सपेक्टिव कि हम बहुत फ्रीडम है एंड वी कैन डू वॉट एवर वी वांट, आई लव दैट एंड दैट्स व्हाई बस तुझसे प्यार हो। पापा बहुत खुश है एंड उनको वीडियो भी बहुत प्यारा लगा है। वो ऑलवेज मुझे कहते हैं कि यार अगर चरित डायरेक्ट कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अरमान सेफ हैंड्स में है। बहुत अच्छा वीडियो कट किया। बिकॉज हमने जब घर से निकलते भी किया था, वी ट्राई टू कीप दैट रोमांस। क्या है ना, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, एस्पिरेशनल। आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि ये काश हमारी ज़िंदगी में हो। तो वहाँ वो थोड़ा सा सटलिटी और थोड़ा सा रिलेटेबल फैक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, विच वी हैड डन अर्लियर ऑल्सो 4 साल पहले जब हमने गाना किया था। दिस टाइम ब्रिंगिंग वेदिका ऑन बोर्ड रियली हेल्प कि एक तो एक दूसरे को जानते थे एंड आई रियली वांटेड फिजिकल कमराडरी टू कम थ्रू। वो जो एक ईज होती है ना लड़के और लड़के में कि जब साथ में हो तब वो है वो दो जिस्म एक जान, बट इतनी मस्ती और इतनी मस्तीखोरी इतनी हो रही है, तो दैट शुड कम आउट वेरी नाइसली। दैट्स व्हेन द ऑडियंस लुक्स एट इट एंड सेज काश ये हमारी ज़िंदगी में भी हो। So that's what we went for, and Dabu sir is a very strong factor in that to make sure that I am always doing a T-series video with Arman. So मैं ज़्यादातर तो अगर मैं ऑनेस्ट रहूँ तो मैं वेस्टर्न पॉप काफ़ी सुनता हूँ, लेकिन मेरी जो इंडियन क्लासिकल की जो ट्रेनिंग है वो मुझे हेल्प भी करती है क्योंकि जब हम हिंदी गाने गाते हैं तो दोनों का एक फ्यूजन होता है, वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक का और जो हम इंडियन जो ट्रेनिंग रही है, जो मुर्खियाँ होती है, हरकत होती है, जो एक नाजुक सी जो इमोशन होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर स्पेशली व्हेन यू सिंगिंग इन हिंदी। एंड रोचक सर के साथ ऑलवेज सिंगिंग हिज सॉन्ग्स इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। पहले हम लोगों ने दिल में हो तुम किया था,
फिर रिसेंटली अभी चुपके चुपके भी आया है फ्रॉम मिस्टर मम्मी, एंड अभी बस तुझसे प्यार हो. सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सिंग फॉर हिम. एंड इनके साथ रिकॉर्डिंग्स, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन 1 घंटे में पूरा रैप अप हो जाता है. आई मीन ट्रेनिंग तो है, तालीम तो हम सब ने ली है म्यूज़िक की, तो वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कंफर्ट लेवल भी है रोचक सर के साथ जब हम स्टूडियो में रहते हैं. एंड मैं क्या सोचता हूँ, जब भी एक गाना हम सीखते हैं पहली बार, पहले ज़माने में क्या होता था, लोग महीनों महीनों वो गाने को रिहर्स करके फिर स्टूडियो में आते थे. अब हम मिलते हैं स्टूडियो में, गाना सुनते और उसी 2 घंटे में हम लोग गाना गा भी लेते और डिलीवर भी करते. तो इट्स अ लिटिल ट्रिकी, लेकिन रोचक सर के साथ मतलब मैं ऑलवेज पूछता हूँ रीड अप करूँ, लेकिन रोचक सर नहीं हो गया, सॉर्ट हो गया, मेरे को जो चाहिए था मुझे मिल गया. आई वुड थिंक क्या होता है ना कि हाउ नॉन फिल्म म्यूजिक वीडियोज़ हेल्प आर्टिस्ट, और वो जब अगर खुद आर्टिस्ट वीडियो में भी हो तो उसकी फर्स्टली तो पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है. पहले क्या होता था, आपको सिंगर पता था लेकिन उसका चेहरा पता नहीं था. सो आई थिंक वो जो एक म्यूज़िक वीडियो का जो एक एंगल है वो चीज़ सॉल्व कर देती है कि आपको एक सिंगर का चेहरा समझ आ जाता है कि कैसे दिखता है, क्या उसका वाइब है. और द मोर एंड मोर यू डू दिस, आपके जो एक कोर फैंस है, फैंडम जो एक बनती जाती है, वो इंक्रीज होती जाती है विद ऑल द सिंगल्स दैट यू कीप डूइंग. तो मैंने अभी आई थिंक विद टी सीरीज ऑलमोस्ट 6-7 या 8 सिंगल तो किए होंगे हमने 2 किए एक साथ. तो यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक पॉपुलैरिटी रही है, पहला था आजा ना फरारी में जो कुमार पाजी ने लिखा था मेरे लिए, एंड फिर उसके बाद हम लोग की जर्नी रही है विद डिफरेंट वीडियोज़. तो लोगों के दिल में एक वो और यू नो उनको एक समझ आता है कि हाँ दिस इज़ अरमान, उसकी आवाज़ तो हम पहचानते लेकिन ये इसका चेहरा है, दिस हाउ ही इज़ एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉनिटरली तो मैं ऑब्वियसली कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दैट इज़ मोर ऑफ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड हर एक चीज़ का यू नो रिलेटिव होता है हर एक रिलीज़ का. जब तक हम लोकेशन तक पहुंचे नहीं, हमें पता नहीं था कि हम शूट क्या कर रहे थे और कहाँ कर रहे थे और कैसे कर रहे थे. ये सिर्फ हमारे डायरेक्टर को पता था, एंड आवर डीओपी जानी सर वाज आल्सो अमेजिंग. जानी भाई, We have to make a mention for स्पेशल him, मेंशन, जिन्होंने बहुत सटलिटी और खूबसूरती से सारे लोकेशंस को कैप्चर किया. बेसिकली 2 दिन में हमने करीब 13 या 14 लोकेशंस एक्सप्लोर किए ऑन 2 सेपरेट माउंटेन्स इन हिमाचल. तो ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेच पे सारे लोकेशंस है. तो मैं इनको कहता था कपड़े चेंज करो, वहाँ पहुँच जाओ 5:30 बजे, लेकिन हम कर क्या रहे मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं पता. एक्चुअली हम 3 बात करते थे वैसे, कि हाँ. व्हाट डू यू थिंक लव इज लाइक, व्हाट डू यू थिंक इन दिस मोमेंट, ओ हाउ डू यू थिंक, ओ आई एम सीइंग दिस, ठीक है करो. Yeah. एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग वेरी नेचुरली And very organically. वेरी Yeah. नाइसली. एंड एक्चुअली हमारे पास इतना कंटेंट है जो म्यूजिक वीडियो तक पहुंचा नहीं है, जो बहुत ही प्यारा है. Don't say that. Honestly, I think it's different. I think that if I was dancing, then it would be much easier to lip sync. But because here it's all about emotion, like in a lot of cases we weren't even listening to the song, you know, we were just kind of like vibing, acting, you know, feeling the emotion. So I think that in a music video like this, a lip sync would actually distract me as an actor. I think this was much more organic. मतलब मैं उसे जब हम 3-4 साल के बच्चे थे तब से जानती हूँ, और फिर बीच में आई थिंक 15 साल तक हम मिले नहीं, एंड अचानक टी सीरीज के ऑफिस में आ पहुंचे साथ में चरण की वजह से. व्हाट डू आई थिंक इज डिफरेंट, वो सेम दिखता है पहले तो. वो तो ageless इतना ही है, नॉटी है. that even हाँ happens. ये है कि ये नॉटी है, और आई थिंक सबको लगता है कि ये यू नो इनोसेंट स्वीट लवी बॉय है, लेकिन इसके जोक्स कभी खत्म नहीं होते और मस्ती भी खत्म नहीं होती. चलो थैंक यू, पोल खोल दिया मैंने. मेरा सिर्फ ये है कि मतलब ऑब्वियसली म्यूजिक वीडियोस का जो एक वर्ल्ड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. एज अ म्यूजिशियन मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है जब एक गाना बज रहा है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. जब उसके अंदर एक लेयर आ जाता है डायलॉग्स का, इमोशंस का, वो चीज़ें थोड़ी एक मैच्योरिटी होती है एज एन एक्टर दैट यू नीड टू बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं अगर करूँगा फिल्म थोड़ा प्रिपेयर करके करूँगा, लेकिन हाँ आई एम कीन टू डूइंग इट. पहले नहीं था, मैं पहले मुझे था कि मुझे सिर्फ सिंगिंग करनी है, लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग आए जहाँ पे मैं खुद एक म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ, यू नो बी इट लाइक एन आशिकी और रॉक स्टार, जहाँ पे म्यूजिक इज द मोस्ट सेंट्रल पॉइंट, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगेगा एज अ पर्सन टू डू. म्यूजिक के लिए तो मैं बचपन से ही टिप्स लेते आ रहा हूँ. मेरे दादाजी श्री सरदार मलिक से मैं यू नो सबसे पहला जो सुर लगाया मैंने उनके साथ लगाया. और फिर उसके बाद पापा ने मुझे ट्रेनिंग दी, और फिर आई हैड गुरुजीज इन माय लाइफ हु ट्रेन्ड मी. एंड अमल मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट यू नो गुरु रहा है. मैं हर टाइम ये कहता हूँ.